जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। जानेंगे इस व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में और जया एकादशी व्रत के कथा के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मले मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जया एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा इस व्रत के प्रभाव से भूत पिशाच योनि से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है और यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जब व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अगर आप जया एकादशी व्रत के लिए, कथा के लिए, अगर ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इस एकादशी को करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, यज्ञों तथा अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत व्यक्ति को भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस पुण्य व्रत को करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। जया एकादशी के व्रत में इस दिन पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघ माह में वैसे ही गंगा स्नान का, दान का, भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ माह में देवता भी पृथ्वी पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, त्रिवेणी आदि संगम में स्नान करते हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो इस बार जया एकादशी का व्रत जो कि 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार दोपहर 1:53 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार शाम 4:28 पे। पारण का समय होगा 13 फरवरी 2022 दिन रविवार सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार जया एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन योग जो कि विष्कुंभ योग रात्रि 8:40 तक, उसके बाद प्रीति योग। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। रात्रि में शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके
इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। माघ का महीना है तो गंगा में स्नान करें। अगर स्नान गंगा में जाकर ना कर पाए तो घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर संकल्प लेना चाहिए व्रत के लिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके जया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन बहुत कम बोले। ज्यादा बोलने से मुख से ना निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। निंदक आदि से बात नहीं करना चाहिए। दुराचारियों के साथ नहीं रहना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कृष्ण नारायण आदि सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। भगवान नाम का जप करना चाहिए। स्त्रियां ओम की जगह श्री का प्रयोग करें। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान न करें। इस दिन यथाशक्ति दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए जहाँ तक हो सके। सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में जहाँ पर हो सके अन्न वस्त्र आदि का दान करे, गर्म कपड़ों का दान करे तो लाभकारी होगा। एकादशी के व्रत में चावल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो प्रतिमा रखे, भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करे। किसी भी पूजन व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं जया एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी का आप सभी आने वाली हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर विघ्न बाधाओं को दूर करें और इसी प्रकार से हम शुभ और मांगलिक कार्य करते रहे, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश से प्रार्थना कर ले, भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को पूजन करते समय उन्हें सिंदूर और दुर्वा दल अवश्य चढ़ाए। इस बात का ध्यान रखें। गणेश भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखाते हुए भगवान गणेश को मोदक लड्डू आदि का भोग लगाए। जो भी नैवेद्य हो उसका भोग लगाए। उसके बाद आप कलश बिठा रहे हो तो कलश का पूजन कर ले। कलश में वरुण का ध्यान करें। उसके बाद नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवता का पूजन करे। दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे। रात्रि में पूजन हो तो रात्रि में गणपति आदि पंच देवता का पूजन करे। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल भगवान को चढ़ाए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए। वस्त्र पीला वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र भगवान विष्णु को चढ़ाए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे। जौ तिल भगवान को चढ़ाए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत जो कि चावल को अक्षत कहा जाता है, तो भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। तो भगवान को तिल और जौ चढ़ाए। साथ में तुलसी दल भगवान को चढ़ाए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन में, शालिग्राम के पूजन में भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और नैवेद्य में भी भोग लगाते समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाने के बाद भगवान को चंदन पुष्प चढ़ाए। पुष्पों की माला भगवान को चढ़ाए। पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। कमल का पुष्प मिले तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करे, यह लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करे। पंचमेवा आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल भगवान को
अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को अर्पित करें। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत माता को चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को महिलाएं सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल, श्रीफल आदि माता को अर्पित करें। श्रीफल यानी कि नारियल माता को अर्पित कर सकते हैं, पानी वाला। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर जया एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। इस दिन 2 समय भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अगर आप जागरण करते हैं, जया एकादशी के व्रत में, तो जागरण करना जहां तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए, जहां तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम, पिशाच, असंयमी का जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहना पड़ा। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर शून्य पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप कर्म किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा ही उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के महीने शुक्ल पक्ष में जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे के सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें इनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति हुई, उसका पूरा वृतांत मुझे बतलाओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, भगवान
श्री हरि की कृपा से जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो। क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास करें। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की कृपा से उनके पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।